नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो ज्ञान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन इथेरियम के अपडेट के बारे में। मार्केट में अच्छी रिकवरी हुई है, तो अगर आपने मेरे अपडेट को फॉलो करके बाइंग करी होगी तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे। और अगर आपने बॉटम को मिस कर दिया है तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है जहां अगर आप अपनी एंट्री लेते हैं तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों एंगल से आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। मार्केट का अभी ट्रेंड क्या है और अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके ट्रेड का डायरेक्शन क्या होगा। तो दोस्त, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम मार्केट के ओवरव्यू की बात करें तो मैक्सिमम कॉइन टोकन में आपको अभी रिकवरी देखने को मिल रही है, पर एक सॉलिड रिकवरी के बाद अब कहीं ना कहीं डाउनफॉल करेक्शन आएगा, तभी आपको डिप बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिलहाल अभी अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 1,16,800 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.3% का अपसाइड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 3,911 के रेंज में देखने को मिलता है। 2.6% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो XRP, सोल, BNB, डोजी, ADA, नियर, APT, इन सब के प्राइस में अच्छी रिकवरी हुई है। तो देखिए, अभी भी मार्केट में अगर अच्छी वॉल्यूम आएगी तो हम अप ट्रेंड में यहाँ से और भी स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो सकती है। और एल्ट कॉइन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकवरी का रीज़न है बिटकॉइन का डोमिनेंस। मैंने कल भी आपको अपनी वीडियो में बताया था कि अभी जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो डाउन ट्रेंड में है, और जब तक डाउन ट्रेंड में रहेगा डोमिनेंस आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी एल्ट कॉइन में। तो आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है एल्ट कॉइन में बाइंग की। तो अगर आपने अपडेट को फॉलो करके बाइंग करी होगी तो अच्छे प्रॉफिट में होंगे। फर्दर आपको क्या कुछ टारगेट मिल सकते हैं इथेरियम में या फिर बिटकॉइन का मूवमेंट क्या होगा, ये हम डिस्कस करेंगे जब चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, फर्स्ट एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपको जो एंट्री का जोन है वो मिलेगा 1,12,000 से लेके 1,10,000 का। तो अगर आपने मेरे अपडेट को फॉलो करके यहाँ पे बाइंग करी होगी तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे। अब जैसे ये हमारा सपोर्ट का लेवल था, वैसे ही यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस है जिसका रेंज है 1,17,000 से लेके 1,16,000 का। अगर इसका हम ब्रेकआउट देंगे, इसको एज ए सपोर्ट यूज करेंगे, तभी मार्केट में अच्छी रिकवरी होगी। अदरवाइज क्या है, डाउनफॉल करेक्शन आ सकता है। जिन लोगों ने इस बॉटम को मिस करा है या 1,13,000 के बॉटम को मिस करा है, अब उनको बाइंग का रेंज मिल सकता है 1,15,000 से लेके 1,16,000 का। यहाँ आपकी फ्रेश एंट्री हो सकती है। और सेकंड एंट्री DCA के लिए आपने अभी भी वेट करना है। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड देखेंगे तो अब ट्रेंड आपका आ चुका है। हमारी छोटी EMAs का डायरेक्शन अपसाइड में और हमारी कैंडल 200 EMA के ऊपर है। तो अगर डाउनफॉल या करेक्शन आएगा तो जो मैंने आपको एंट्री का लेवल बताया है ये मिल सकता है, और उसके बाद से वापस से मार्केट में आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। अभी 4 आवर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं मार्केट में वॉल्यूम डिक्रीजिंग साइड में है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है करेक्शन डाउनफॉल को। पर मैंने आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग बताया कि आप यहाँ पे रिकवरी के साइड में ही अपना ट्रेड लेंगे, आपने कोई गलती से शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना। तो आई होप आपको बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए, बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने असेंडिंग ट्रायंगल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है, जिसके बाद से मार्केट में अच्छी रिकवरी होनी थी। तो ये रिकवरी हुई भी। फ्रेश एंट्री के लिए मैंने आपको बताया था डाउनफॉल करेक्शन का आप वेट करें। अगर इसी रेजिस्टेंस को हम एज ए सपोर्ट रीटेस्ट करने आएंगे तो आपकी बाइंग हो सकती है। तो हमारी बाइंग हुई, अब धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। तो आपको जो रेजिस्टेंस का लेवल है ये 4 आवर वाला ही मिलेगा। इसके ब्रेकआउट के बाद आपको जो टारगेट है वो पहले मिलेगा 1,20,000 का, फिर 1,25,000, 1,30,000 का। अगर आप धीरे धीरे SL को ट्रेल करेंगे तो हम जा सकते हैं न्यू ऑल टाइम हाई तक, जो कि रेंज रिकॉर्ड हो सकता है 2,20,000 का। आप अपने अकॉर्डिंग इन बिटवीन में अपना TP सेट कर सकते हैं। मैंने आपको फाइनल टारगेट बताया है इस बुल मार्केट का, जो कि हो सकता है 2,20,000 का। तो अगर आप सेफ चलना चाहते हैं तो इन बिटवीन में आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक कर लेंगे अपना TP सेट करके। अदरवाइज अगर आप SL को ट्रेल करेंगे तो आप सेफ रहेंगे और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। अभी अगर हम ट्रेंड की बात करें डेली के अकॉर्डिंग भी, तो हम अप ट्रेंड में मूव हो रहे हैं। तो या तो यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल का ही पैटर्न वापस से फॉर्म हो सकता है, या फिर हायर हाई हायर लो के पैटर्न के थ्रू रिकवरी होगी, बट क्रैश आने वाला नहीं है। इस चीज़ को आपने समझना है। अब अगर आप यहाँ पे जो मैंने आपको एंट्री का जोन बताया है, यहाँ अपनी फर्स्ट एंट्री लेते हैं तो सेकंड एंट्री DCA का आपको जोन मिलेगा 90,000 से लेके 92,000 का। इससे पहले आपने कोई भी सेकंड एंट्री DCA नहीं करना। इन केस अगर आपने फोमो एंट्री ली हुई है टॉप पे, तब भी आपने सेकंड एंट्री DCA जब हम 90 से 92,000 के अराउंड में आएंगे तभी आपने करनी है।
आपको मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपको ये सेकंड एंट्री का जो नहीं मिलता तो जो हमारी फर्स्ट एंट्री हुई है इसी को हम लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे, और जो हमारे फर्स्ट एंट्री के बाद सेकंड एंट्री या डीसीए का जो फंड बचा हुआ है उसको हम किसी और कॉइन में इन्वेस्ट करेंगे जहां से हमें सेफर साइड में 2x से लेके 3x का रिटर्न मिल सके। बाकी देखिए डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया कि अभी भी हमारी कैंडल 200 EMA के ऊपर है, और जब तक 200 EMA के ऊपर रहेंगी तब तक आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको हर एक सिनेरियो समझा दिया है बिटकॉइन का। अब अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे आपको असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न देखने को मिला है वैसे ही असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न यहाँ पे भी फॉर्म हो सकता है। हालांकि अभी हम अपने रेजिस्टेंस के पास हैं, अगर इसका हम ब्रेकआउट दे देते हैं तो आपको सेफर साइड में 4000 का, 4500 का, 5000 का ये सब शॉर्ट टर्म में टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में हम जाएंगे 8000 से लेके 10000 तक। देखिए 7000 का जो रेंज एक निकल के आएगा इन बिटवीन में वो हमारा सेफर साइड का एक टीपी रहेगा जहां तक इथेरियम का प्राइस जाएगा ही जाएगा। पर अभी हम अपने रेजिस्टेंस के पास हैं तो इसके ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री बना सकते हैं, या फिर अगर यहां से डाउनफॉल या करेक्शन आता है फिर से असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म होता है तो आपकी बाइंग हो सकती है। टारगेट मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आप करंट प्राइस पे भी अपनी फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। इथेरियम कोई खास महंगा नहीं है अभी, अगर आप यहाँ पे भी बाय करते हैं। बाकी सेकंड एंट्री डीसी आपका तब होगा जब हम 2000 के अराउंड आएंगे, इससे पहले आपने सेकंड एंट्री डीसी नहीं करना। और अगर आपके पास कैपिटल कम है, आप सेफ चलना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा कि इस बुल मार्केट को आप ख़त्म होने दें। फिर जैसे आपको 2022 में क्रैश देखने को मिला था वैसा अगर 2026 में होता है तो आप अगेन अपनी बाइंग कर सकते हैं नेक्स्ट हार्विंग के लिए या फिर नेक्स्ट बुल मार्केट के लिए। तो आई होप आपको यहाँ पे इथेरियम का सिनेरियो समझ आ गया होगा। इथेरियम अभी अप ट्रेंड में है और पैटर्न भी बुलिश फॉर्म हो सकता है यहाँ पे, तो आपने लॉन्ग के साइड में ही ट्रेड लेना है। विजन अगर लॉन्ग टर्म का है तो आप करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी एक रेड की कैंडल बनती है तो आपकी बाइंग हो सकती है। पहले जब डाउनफॉल करेक्शन आया था तो मैंने आप लोगों की ऑलरेडी बॉटम पे बाइंग कराई है। अगर आपके पास वो बाइंग है तो आपने एसएल को ट्रेल करना है अभी के डेट में। बाकी देखिए जब मैंने आप लोगों की यहाँ पे बाइंग कराई थी, यहाँ पे बाइंग कराई थी या फिर यहाँ पे बाइंग कराई थी, तभी मैंने आपको बताया था कि अभी के डेट में जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो डिक्रीजिंग साइड में है, और ये डिक्रीजिंग साइड में रहेगा तो लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म करेगा जिसके थ्रू ये जो परसेंटेज है ये नीचे जाएगा, और जैसे ये नीचे जाएगा अपने इस इंपॉर्टेंट स्पॉट को ब्रेक करके इथेरियम इजीली 4000 के ऊपर जा सकता है। सिनेरियो बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको पहले बताया था, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। डोमिनेंस अभी डिक्रीज कर रहा है जिससे क्या है बिटकॉइन थोड़ा वीक रहेगा, पर जितने हमारे फंडामेंटली एल्ट प्रोजेक्ट हैं उनमें अच्छी रैली आ सकती है। तो अभी टाइम है आपको एल्ट कॉइन को बाय करने का। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।